दोस्तों, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हूँ और करप्शन के ख़िलाफ़ मैं काफ़ी काम करता हूँ। उसमें मैं कैंपेन्स भी करता हूँ और दो एनुअल रिपोर्ट्स जो 2022 और 2023 में दो एनुअल रिपोर्ट्स करप्शन के ऊपर कि इंडिया में हर एक पार्टी में कितनी पॉलिटिकल करप्शन हो रही है और साथ में ब्यूरोक्रेटिक और जुडिशल करप्शन हो रही है, उसके ऊपर दो रिपोर्ट्स निकाल चुका हूँ। और साथ में एक परसेप्शन सर्वे, वो हमेशा वो मेरा चलता रहता है, परसेप्शन सर्वे ऑन करप्शन के लोग। उसमें 10 क्वेश्चंस हैं, तो लोग उसमें करप्शन के बारे में क्या कहते हैं वो उसका वोटिंग होती है, तो वो चलता रहता है। तो अब मैं आज आपके साथ अरविंद केजरीवाल के केस के बारे में डिस्कस करने लगा हूँ, जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है। इसके बारे में मैंने आई हैव रिटर्न मीन्स प्लेंटी ऑफ स्लीव ऑफ आर्टिकल्स ऑन आप आम आदमी पार्टी एंड केजरीवाल और इसके जो लीडर्स हैं उनकी करप्शन के बारे में। मैं मेरी साइट के ऊपर आप जाएंगे ramanmedianetwork.com के ऊपर, तो आपको यू विल सी प्लेंटी ऑफ आर्टिकल्स ऑन आम आदमी पार्टी एंड इट्स लीडर्स करप्शन। उसके कुछ एक दो लिंक्स मैं जो रीसेंट हैं वो इसके नीचे छोड़ दूंगा। तो अब आपने ये सुना होगा कि ये हर वक्त जो केजरीवाल और इसके साथी जो हैं पॉलिटिकल इतना झूठ बोल रहे हैं, वो ये यही कहते जा रहे हैं कि मोदी ने फंसाया इसको, केजरीवाल को, जो ये पिछले 4 महीने से जेल में है वो मोदी की वजह से। तो इसके साथ में इसके और दो साथी भी, मनीष सिसोदिया और सतिंदर जैन हैं, उनके बारे में ये बात नहीं करते जो इसके पॉलिटिशियंस हैं, सिर्फ केजरीवाल की बात करते हैं। और इसके खिलाफ काफ़ी दो तरह के एविडेंसेस होते हैं, एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और एक डायरेक्ट एविडेंस। इसके खिलाफ कितने ही एविडेंस हैं, सर्कमस्टेंशियल भी हैं और डायरेक्ट एविडेंस भी हैं, फिर भी ये कहते जा रहे हैं कि ये मोदी ने फंसाया। उन एविडेंस जो है, या जो इस दिल्ली लीकर स्कैम यानी कि दिल्ली की जो शराब पॉलिसी बनाने में जो हेरा फेरी हुई है, उसकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रही। ये सिर्फ आकर वो ही कहते हैं कि मोदी ने फंसाया, मोदी ने फंसाया, और आम जनता जो है उसको पता नहीं है। वो यही सोचते हैं कि ये जेल में बांधा तो मोदी ने फंसाया होगा इसको, लेकिन इसमें मोदी का बिल्कुल भी रोल नहीं है। मोदी का और कई बुरे कामों में रोल हो सकता है, लेकिन इसमें अरविंद केजरीवाल की इम्प्रिजनमेंट में जो इसको जेल भेजा गया, उसमें मोदी का बिल्कुल रोल नहीं है। अगर होगा भी तो वो जो एविडेंस है उसको रिफ्यूट नहीं कर सकते। तो वो एविडेंस क्या है इसके खिलाफ कि ये जो दिल्ली लिकर पॉलिसी है, इसमें जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दो एजेंसीज हैं जो इंडिया की फेडरल एजेंसीज है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की एजेंसीज हैं, उनके अलग अलग केसेस हैं। तो जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसने कहा है कि इसने 100 करोड़ की ब्राइब लेकर वो हवाला रूट के थ्रू, जो इलीगल रूट होता है उसके थ्रू वापस आप आम आदमी पार्टी में ली है। तो जो इसका ये मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो ईडी होती है, वो मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स ब्लैक मनी को वाइट करना, वो लॉन्ड्रिंग यानी कि उसको धो देते हैं, और इसमें ये मनी लॉन्ड्रिंग को इन्वेस्टिगेट करती है। और जो सीबीआई है वो करप्शन का एंगल देखती है कि इसमें करप्शन क्या है, वो अंडर आता है पीसी एक्ट के, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। जो ईडी देखता है वो आता है पीएमएलए के अंडर, जो सीबीआई देखता है वो करप्शन पीसी एक्ट। पीएमएलए इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और पीसी एक्ट इज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो दोनों में इसके खिलाफ केजरीवाल और इसके कई और साथी हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल साफ सबूत है, जिसमें इनको बेल मिल ही नहीं सकती, इनको जेल से कई साल तक नहीं निकल सकते। और ये उन जो सबूत हैं जो ईडी और सीबीआई कोर्ट में दे रहा है, उन सबूतों के बारे में बात करने के बजाय सिर्फ ये यही कहते जा रहे हैं कि मोदी ने फंसाया, मोदी ने फंसाया, मोदी ने फंसाया। और इसके ये जो झूठे साथी हैं आम आदमी पार्टी में, पॉलिटिशियंस हैं, जो कोई एमपीज़ हैं या मिनिस्टर हैं यहाँ पर, जो हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जर्नलिस्ट सामने बैठे होते हैं वो इतने डम्ब हैं कि इनसे सवाल ही नहीं पूछते कि ये सबूत जो हैं इनके बारे में आप बात कीजिए। ये सिर्फ आप एक पैरट की तरह यही ना रटते जाइए तोते की तरह कि मोदी ने फंसाया, मोदी ने फंसाया, मोदी ने फंसाया। मोदी का इसमें कोई रोल नहीं है। इसके खिलाफ सबूत इतने हैं। और
आप ये देखिए कि ये जो कोर्ट्स हैं हमारे, वो इतनी करप्शन है कोर्ट्स में, मैं आपको बता नहीं सकता। कोर्ट्स का भी मैं एक दो लिंक्स छोड़ूंगा जो मैं रिसर्च करता हूँ कोर्ट्स के ऊपर। तो वहाँ पर केजरीवाल का आज जैसे छुट्टी थी, तो छुट्टी में भी इसकी बेल के लिए वो वहाँ पर कोर्ट खुले हैं, और ऑलमोस्ट हर रोज किसी न किसी कोर्ट में केजरीवाल को छुड़वाने के लिए केस चल रहा होता है। बाकी सारे केस 5 करोड़ केसेस इस वक्त पेंडिंग है कोर्ट्स में, यानी कि 50 मिलियन कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग है। उन सबको छोड़कर सिर्फ केजरीवाल का ही ये केस लेते हैं जज भी, और एक इनका मेन वकील है जो उसको कहा जा रहा है कि लाखों करोड़ों रुपया एक बार खड़े होने का वहाँ कोर्ट में उसको केजरीवाल दे रहा है। वो पैसा किसका है? हमारा पैसा। वो पब्लिक का पैसा अपने को बचाने के लिए एक इस वकील को दे रहा है जो हमारा पैसा लूटता जा रहा है। और सब वकीलों को जो केजरीवाल को बचाने की कोशिश करते हैं, उनको पता है कि ये बेईमान है, कि ये फंसा हुआ है उसमें, फिर भी उसको बचाने की कोशिश करते हैं। ये वकील नहीं कर सकते। वकील्स मीन्स लॉयर्स आर सपोज टू बी द फर्स्ट लॉ ऑफिसर्स, कि जब वो खुद टेस्ट कर लें कि ये केस जो है इसमें क्रिमिनलिटी कोई नहीं है, तभी वो कोर्ट में जाते हैं। अदरवाइज दे आर नॉट सपोज टू गो टू कोर्ट टू डिफेंड देयर क्लाइंट्स, एफेलुएंट क्लाइंट्स, जो रिच क्लाइंट्स हैं, उनको बचाने के लिए ऐसे सीधे नहीं जा सकते। लेकिन ये जा रहा है। एक है ये जो कांग्रेस का साथ जुड़ा हुआ है, कांग्रेस केजरीवाल को गालियां निकाल रही है, कह रही है करप्ट है, और ये कांग्रेस वाला वकील उसको बचाने के लिए जा रहा है। मैंने अब क्या किया, एक आरटीआई एप्लीकेशन डाली है, 2 महीने हो गए उसको, उसका आरटीआई का जवाब नहीं दे रहे मेरे को। ऐसे ही कोई फेक सी वो ईमेल वापस लिख देते हैं आरटीआई वाले। मैंने उसमें लिखा है कि हमें बताइए कि केजरीवाल और इसके साथियों को, 3-4 और जो साथी हैं जो जिनके ऊपर मेजर करप्शन के एलिगेशंस हैं, उनको बचाने के लिए पब्लिक मनी, जो हमारा पैसा कितना खर्च हुआ और कितना खर्च किया जा रहा है, और साथ में उन वकीलों के नाम बताइए जिसने इससे पैसा लिया है इसको झूठे केसों में बचाने के लिए। ये जो इसके खिलाफ हर तरह का सबूत है, फिर भी पैसे लेकर ये वकील, पता नहीं उन्होंने मरने के बाद अपनी कब्र में ये पैसे ले जाने हैं। उनको ये ऐसे केसेस हाथ में लेने ही नहीं चाहिए कि जिसमें साफ सबूत है कि इस बंदे ने ये क्रिमिनलिटी या हेराफेरी की हुई है, लेकिन फिर भी वो जा रहे हैं। लेकिन उसका अभी तक आरटीआई एप्लीकेशन जो मैंने डाली है मेरी साइट पर है, उसको देखिए आप, उसका आरटीआई का 2 महीने हो गए हैं, जवाब नहीं आया। मेरे को बस ये आया अभी थोड़े दिन पहले जवाब कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे डिपार्टमेंट में नहीं है। मैंने दिल्ली चीफ मिनिस्टर का जो पीआईओ होता है वहाँ पर एप्लीकेशन अपनी डाली थी, तो अब हम किसी और डिपार्टमेंट में इसको भेज रहे हैं। तो अभी तक लेकिन जवाब नहीं आया। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हर रोज़ कोर्ट सिर्फ इसी के लिए खुलता है, केजरीवाल के लिए, चाहे लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है, तो सिर्फ इसी केजरीवाल के केसेस के लिए खुलता है। एंड दे आर शोइंग दिस जजेस जो क्लूलेस है, उनको ना लॉ के बारे में पता है, ना इंग्लिश, ना कम्युनिकेशन। इसको बेल दे दिया अभी थोड़े दिन पहले, इंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है कि हम बड़े बेंच में, जो अभी 2 जजेस का बेंच था, उसमें अब बड़े बेंच के पास भेज रहे हैं। उस दौरान इंटरिम बेल दे दिया इसको, इंटरिम रिलीफ है वो, कि ये उसमें अभी तो ये सीबीआई के केस में फंसा, नहीं तो इसको बाहर निकाल दिया था सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। उनको कुछ पता नहीं है। जब आपने बड़े बेंच के पास भेजना है तो बेल के साथ में दे रहे हो। आप बोलो कि जब बड़ा बेंच डिसीजन देगा वही डिसीजन फाइनल होगा, आप इसको क्यों बेल दे रहे हो? तो अब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोई मोदी ने को और किसी ने फंसाया नहीं हुआ, और ये खुद ही जो इसने पाप किए हुए हैं केजरीवाल ने, उन्हीं की वजह से ये फंसा हुआ है। और साथ में ये देखिए इसकी बेईमानी कि जो इसके साथ वाले हैं मनीष सिसोदिया, सतिंदर जैन, उनके बारे में वो कोर्ट में इतनी अग्रेसिवली ये नहीं जा रहे। उनको जेल में मरने के लिए छोड़ दिया, सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। जबकि ये कहता है भगत सिंह का चेला हूँ। भगत सिंह को तो छूट भी सकता था वो अगर माफ़ी मांग लेता तो, लेकिन उसने छूटने की बजाय फांसी को कबूल किया। और ये जो कह रहा है भगत सिंह का नाम बदनाम कर रहा है अरविंद केजरीवाल, गिड़गिड़ा रहा है कि मेरे को किस तरह से जेल से निकलवा दो, किस तरह से। और ये जो हिंदुस्तान में इतना, ये जो जजेस और कोर्ट्स का इतना सिस्टम ख़राब है कि यहाँ पर बेल मीन्स एक्विटल, एक वर्चुअल एक्विटल, यानी कि बेल का मतलब ऐसे होता है कि बेल जब मिल गई तो केस चलता रहेगा, बंदा जो बाहर अक्यूज्ड है वो बाहर रहेगा जेल से।
लेकिन यहाँ क्या है, जब वो बेल मिल जाती है तो ऑलमोस्ट इक्विटल है, इसका मतलब उसको छोड़ दिया है। तो क्योंकि वो दोबारा केस चलता ही नहीं। आप ये देख लीजिए कि राहुल गांधी सोनिया गांधी के ऊपर नेशनल हेराल्ड वाला केस जो है तो था ईडी का, और कई बेल के ऊपर ये बाहर हैं, वो दोबारा गए ही नहीं कोर्ट में, और ना कोई केस चल रहा है उनके ऊपर। इसी तरह से वो है डीके शिवा कुमार है जो कांग्रेस का कर्नाटका में है, चिदम्बरम है। आई कैन काउंट मीन्स हंड्रेड्स ऑफ सच नेम्स जिनको बेल के ऊपर बाहर छोड़ दिया, दोबारा वो वहाँ जेल में गए ही नहीं और केस ऑलमोस्ट बंद है, जबकि वो दिखावे के लिए वो ट्रायल चल रहा है उसका केस का। तो इसलिए ये सिर्फ इसलिए बेल मांग रहा है केजरीवाल कि अगर एक बार बाहर आ गया अपना ये तिगड़म चलाकर जजों को वो इन्फ्लुएंस करके, अब कुछ पता नहीं है कि कितना पैसा वकीलों को जा रहा है, कितना जजेस को जा रहा है, किसी को पता नहीं है। तो अब ये किसी तरह तिगड़म चलाकर एक बार बाहर आ जाएगा और उसके बाद ये कभी वहाँ पर जेल में नहीं जाएगा, ट्रायल चलता रहेगा, सारे मर जाएंगे, जज भी मर जाएंगे, वकील भी, ये आम आदमी पार्टी वाले भी, और ये दोबारा वो होगा ही नहीं कि इसका कुछ डिसीजन। तो इस तरह से ये कोर्ट्स में ये चल रही है, बिल्कुल जिसको कहते हैं दिस इज ब्लैटेंट करप्शन इन कोर्ट्स। तो इसके बारे में मैंने काफ़ी लिखा, और साथ में जो कोर्ट्स के जजेस हैं, मैं यहाँ वो टेक्निकल पॉइंट्स जो हैं, बेनिफिशियल ओनरशिप रजिस्टर क्या होता है वो ईडी को दिखाना चाहिए, मनी म्यूलिंग क्या होती है, एसेट रिकवरी नेटवर्क्स क्या होते हैं, ये टेक्निकल है क्योंकि मैं करप्शन लॉज के बारे में लोकल और इंटरनेशनल के बारे में जानता हूँ। तो आई हैव कोटेड ऑल दीज थिंग्स इन माई आर्टिकल विच आई विल बी गिविंग अंडर दिस वीडियो इन ए लिंक। तो वो वाले जो हैं ये केस जो है इसमें से ऑलमोस्ट बरी हो जाएगा ये अगर बेल मिल गई तो, इसके बाकी के साथी वहाँ पर जेल में सड़ते रहेंगे। और आप ये देखिए कि ये जो है ये कभी कह रहा है कि ये जो दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम है, इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इसमें हेरा फेरी हुई है, ये कहता नहीं हुई है, यानी कि ये मान रहे हैं वर्चुअली कि ये इसमें हेरा फेरी हुई है, हजारों करोड़ रुपए की हेरा फेरी हुई है, लेकिन ये मोदी को बस ब्लेम करते जा रहे हैं, हेरा फेरी के बारे में नहीं बात कर रहे। तो अब ये जो इसमें हेरा फेरी हुई है, कभी ये नाम लेता है आतिशी मरलेना का, कभी ये नाम लेता है सौरभ भारद्वाज का, कभी लेता है मनीष सिसोदिया का, केजरीवाल कोर्ट्स में कि उनकी वजह से ये हेरा फेरी हुई है, ये मान रहा है वो। आप अपने को बचाने के लिए या अपने साथी जो जिन्होंने इस करप्शन रैकेट में साथ दिया है उनको फंसा रहा है, इतना बेईमान है, अपने बच्चों की कसम भी कभी खाता है, हर एक स्टेज पर ये झूठ बोलता है। इसका मैं आम आदमी पार्टी वाले जो पॉलिटिशियंस हैं और वॉलंटियर्स जो हैं जो इसके साथ अंधभगत जो हैं अपनी आंखें और कान बंद करके ये केजरीवाल का कहना मान रहे हैं, उनको मैं कहता हूँ कि समझिए ये केजरीवाल की बेईमानी को समझिए, और नीचे इंग्लिश में आर्टिकल है उसको ट्रांसलेट करके पढ़िए अगर इंग्लिश नहीं आती तो, इससे अपना पीछा छुड़वा लीजिए। इसके जो साथ वाले पॉलिटिशियन हैं, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कीजिए यहाँ पर रोज आकर, और जो इसके वॉलंटियर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको भी इससे अपना पीछा अरविंद केजरीवाल से छुड़वाना चाहिए। अब ये और इसकी औरत जो इसकी वाइफ है उनको सिर्फ झूठ बोलने दीजिए, आप झूठ में क्यों फंसते हैं जाकर। और अब ये कोर्ट में कह रहा है, इसका वकील जो है जो इसके साथ ही इज कम्प्लिसिट इन दिस क्राइम, वो ये कह रहा है कि इसको बेल दे देनी चाहिए क्योंकि ये ट्रिपल टेस्ट होता है एक बेल से पहले, या उसको ट्राइपॉड टेस्ट भी बोलते हैं, कि उसमें ये पास होता है केजरीवाल। तो वो ट्राइपॉड टेस्ट क्या होता है या ट्रिपल टेस्ट क्या होता है? ट्राइपॉड टेस्ट होता है कि ये जो अक्यूज्ड है जिसको जेल में बंद किया गया है, ना तो ये फ्लाइट रिस्क है इसका, यानी कि ये देश छोड़कर किसी दूसरे देश में नहीं भागेगा, जैसे वो पहले वो लोग भागे हुए हैं माल्या और वो मोदी और नीरव मोदी और कई मोदी हैं, तो या वो है चौकसी, ऐसे मेरे को नाम भूल रहे हैं उनके, जैसे वो फ्लाइट रिस्क में है, यानी कि देश छोड़कर भाग गए हैं, तो इसका फ्लाइट रिस्क नहीं है कोई। दूसरा जो होता है वो होता है इन्फ्लुएंसिंग द विटनेसेस, कि ये बाहर निकलकर जो विटनेसेस हैं इस केस में उनको डराए धमकाएगा नहीं या उनको रिश्वत देकर अपनी तरफ नहीं मिलाएगा। और तीसरा है टेम्परिंग विद द एविडेंस, जो अपने ये जो सबूत हैं इनके साथ ये छेड़छाड़ नहीं करेगा। लेकिन दो केसेस में तो इमीडिएटली ये केजरीवाल का रिस्क है कि ये जो
विटनेसेस हैं उनको भी इन्फ्लुएंस करेगा थ्रू इंटिमिडेशन और अल्योरमेंट। और ये जो है टैंपरिंग विद द एविडेंस, वो तो ये कर चुका है। 130 जो फ़ोन है इन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं टू डिस्ट्रॉय द डिजिटल एविडेंस, और केजरीवाल अपने फ़ोन का एक्सेस जो है वो एजेंसीज को नहीं दे रहा है। तो ये कैसे पास हुआ? और दूसरा जो है टेम्परिंग विद द एविडेंस तो ये हो गया, और दूसरा इंटिमिडेशन और वो जो विटनेसेस हैं उनको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, वो भी ये कर रहा है, वो तो उसमें पास है। और तीसरा ये भी है कि देश छोड़कर भी भाग सकता है ये इतना इसका रिकॉर्ड अगर आप देखें तो शुरू से लेकर सिर्फ बेईमानी से भरा हुआ है। तो इसलिए ये कोई भी टेस्ट नहीं पास करता, इसलिए जजेस को ध्यान से इसका केस हैंडल करना चाहिए। अब इसकी नेक्स्ट डेट जो 29 जुलाई डाली है कोर्ट ने, तो तब तक इसको बिल्कुल मैन्यूटली, बहुत ही इसको माइक्रोस्कोप लगाकर इसके केस को स्टडी करना चाहिए। और इसको बेल अगर मिल गई तो ये दिल्ली पूरा बर्बाद हो जाएगा, ऑलरेडी भी बर्बाद है दिल्ली। कोई स्कूल नहीं यहाँ चल रहा, कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं यहाँ पर चल रहा, सड़कें सारी टूटी हुई हैं और हर तरह की यहाँ करप्शन है, ना पानी है ना बिजली है। ये जो बिजली फ्री कहता है, इतने इतने बड़े बिल्स आ रहे हैं बिजली के, झूठ हर एक स्टेज के ऊपर। ये खुद केजरीवाल और इसके जो क्लोज साथी हैं आम आदमी पार्टी में, मिनिस्टर और एमपी, सारे बेईमान और झूठे हैं। तो इसको कोर्ट को ध्यान से देखकर इसका केस देखना चाहिए। और अगर ये सिर्फ इसका एविडेंस देखें तो केजरीवाल विल नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ जेल फॉर नेक्स्ट मैनी ईयर्स। कई साल तक ये जेल से बाहर नहीं आ सकता है केजरीवाल, अगर इसका सारा केस ध्यान से देखें। और उस वकील जो है वो झूठी सच्ची, मैं उसका एक एक आर्गुमेंट आई कैन शटर इट इमीडिएटली। ये जो है सीबीआई और ईडी वाले जो लॉयर्स हैं वो थोड़े स्लो हैं, यानी कि दे आर नॉट वेरी एग्रेसिव। तो इसलिए जब वो अग्रेसिवली नहीं बोलते, जो कोर्ट्स हैं पहले ही वो तैयार होते हैं इसका हेल्प करने के लिए केजरीवाल की, किस रीज़न से मेरे को नहीं पता, लेकिन वो पहले ही तैयार होते हैं केजरीवाल की हेल्प करने के लिए। जब वो ईडी और सीबीआई के वकील जो स्लो होते हैं तब उनको और चांस मिल जाता है कि केजरीवाल को बेल दे दो। उस कोई पूरा उसका केस ही नहीं पढ़ रहे हैं, और टेक्निकल जो ग्राउंड्स हैं उसको देख ही नहीं रहे हैं जो जजेस हैं, ना उनको पता है, आता भी नहीं है कुछ भी, बने हुए हैं बस वो जज। जैसे कुछ छोटा मोटा कोई पेपर होता है इनका, वो पास करके एक बार जज बन जाते हैं, फिर सीनियोरिटी यानी कि टाइम के साथ बढ़ते जाते हैं लोअर कोर्ट टू हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। तो ये ऐसे चल रहा है कोर्ट का सिस्टम। तो आज मैंने आपका ये जो केजरीवाल का केस है ये डिस्कस करना था कि नरेंद्र मोदी ने इसमें कोई रोल नहीं है, इसके खुद के कई वो हैं एविडेंस जो है इसके खिलाफ हैं, जो ब्लैटेंट है यानी कि डायरेक्ट एविडेंस है, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो कितने ही हैं। अब ये जो ईडी ने कहा है कि टोटल जो लॉस टू एक्सचेकर है 2,500 करोड़ रुपए का है, उसमें से सिर्फ ईडी और ये आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का जो 1100 करोड़ रुपए का हेरा फेरी जो है वो एस्टिमेट की है ईडी ने, जिसकी अभी रिकवरी चल रही है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताना था, और बाकी आप इसके नीचे जो मैं लिंक्स हैं वो उनको ध्यान से पढ़िए। दो आर्टिकल्स विल बी इन इंग्लिश में होंगे, लेकिन आप उसको आजकल ट्रांसलेशन की बहुत सुविधा है, तो आप उसको जो इंग्लिश नहीं जानते उसको हिंदी में ट्रांसलेट या पंजाबी में और किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने बहुत रीजनिंग दी है, जैसे कोर्ट का जो एजेंसी का रिजॉइंडर होता है वैसे एक आर्टिकल्स बनाए हुए हैं। तो उसमें आप लिंक्स को क्लिक करके ध्यान से पढ़िए उसको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।